मुतवफ़ी ख़वातीन की पुलिस हिरासत में जाने से कबल एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। ख़वातीन टाउनशिप बी ब्लॉक में इलाका मकीनों से तकरार करती रहीं। इलाका मकीन मुबैना तौर पर वारदात में हथियाई की रकम का मुतालबा करते रहे। ख़वातीन ने पुलिस के पहुँचने से कबल जाए वक़ुआ से निकलने की कोशिश की। मोबाइल वीडियो मामले की इंक्वायरी का हिस्सा बना दी गई। हसन मुर्तज़ा के सवालात पर अज़मा बुखारी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। सुबह शाम नून लीग पर तनकीद करने वालों को सिंध में तरक्याती काम क्यों नज़र नहीं आते। उनके कीमती मशवरों की ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, हमें नहीं। सिंध हुकूमत ने आवाम को टैंकर माफिया के रहम करम पर छोड़ रखा है। जो अपनी गलियाँ, सड़कें, सिविल सिस्टम ठीक नहीं कर सकते वो हमें भाषण देंगे। पंजाब में जो भी जुर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। टाउनशिप थाने में 2 ख़वातीन के खिलाफ केस अदालत में है। अदालत ने इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाना है। ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती पर DIG ऑपरेशन ने थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। रेस्टोरेंट, होटल और मैरिज हॉल में बड़े पैमाने पर टैक्स अदायगी में हेरफेर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कच्ची रसीदों के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, मैरिज हॉल पर EIMS का निफाज लाजिम करार। EIMS के तहत रसीद ना जारी करने वालों को 4 लाख से 10 लाख तक जुर्माना होगा। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सफरा का कहना है कि कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों का 1 माह तक कारोबार सील होगा। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल तीसरे रोज़ भी हड़ताल के बायस तमाम बड़े ट्रांसपोर्ट अड्डों से माल बरदार गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल रही। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया ज़रूरिया की सप्लाई मुतासिर। पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन के सदर हाजी शेर अली का कहना है कि हुकूमत के किसी ओहदेदार ने ताहाल रब्ता नहीं किया। मुतालिबा तस्लीम न हुए तो हड़ताल का दायरा मज़ीद वसी कर देंगे। तीसरे दिन भी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने, इदारे के किसी नुमाइंदे ने हमें नहीं पूछा। कल से सब्जी मंडियों में, फ्रूट मंडियों में और गल्ला मंडियों में तमाम शार्टेज हो जाएगी। तो मैं अपने इदारों को और अपनी हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि मजदा के और ट्रांसपोर्टर के जायज़ मुतालबात हैं, इनको सुना जाए। ये ना हो कि ये गेम हमारे हाथ से निकल जाए और तमाम ट्रांसपोर्टर और तमाम लोग सड़कों पे आ जाएं। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से सप्लाई मुतासिर। मार्केट में खाने पीने की चीज़ें मज़ीद महंगी होने लगी हैं। मार्केट में मौजूद सप्लाई की वजह से आटा, चिकन, सब्जियां और फल महंगे दामों फ़रोख्त। गंदम महंगी और सप्लाई कम होने से 10 किलो आटे का थैले की किल्लत। आटे की 1,10,000 बोरियां कम सप्लाई होने से कई स्टोर पर आटा गायब। 10 किलो आटे का थैला महदूद सप्लाई के बायस महंगे दामों फ़रोख्त। चिकन फ़ी किलो कीमत में 26 रुपये का इजाफा। मुर्गी गोश्त 494 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। प्याज 200, टमाटर 320, लहसुन 420, अदरक 450, लीमू 240, सब्ज़ 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे और भिंडी 260, गोभी 250, बैंगन 160, शिमला मिर्च 420, घिया कद्दू 220, मेथी 350 रुपये फ़ी किलो, केला 240 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 480, सेब 450, आम 360, आड़ू 320, अमरूद और नाशपाती 300, गर्मा 240 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे के अवाम को साफ़ पानी की फराहमी का मिशन। पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी और PITB का अहम इजलास। पंजाब में साफ़ पानी के मनसूबों को 1 मैन पर मुंतकिल करने का फैसला। CEO जुल्फ़िकार अहमद भून बोले, साफ़ पानी के मनसूबों की जियो टैगिंग की जाएगी। साफ़ पानी के मनसूबों को डिजिटल डैशबोर्ड पर मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तनद डाटा की बुनियाद पर साफ़ पानी के मनसूबों की लोकेशंस का तयन होगा। साफ़ पानी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब में टाइफाइड और गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में 1000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट। म्यू हॉस्पिटल में 370 से ज़ायद, जिना हॉस्पिटल में 300 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट। जनरल हॉस्पिटल में 250, सर्विसेज हॉस्पिटल में 200 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में टाइफाइड से मुतासरा 100 से ज़ायद बच्चे रिपोर्ट। गर्मी और आलूदा पानी के बायस टाइफाइड और गैस्ट्रो के मरीज़ बढ़ गए। तिबी माहिरीन के मुताबिक नाकिस मशरूबात और आलूदा पानी टाइफाइड की बड़ी वजह है।
गुर्बत के बाइस सेहत और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना सबसे बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में हर 20 अफराद में से एक शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार। आलमी इदारा सेहत ने ज़हनी सेहत की सूरत हाल पर ख़बरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 32.3% आबादी किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है। 300 से 340 मरीज़ों के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात दस्तयाब है। सूबाई वज़ीर सेक्रेटरी तालीम CEO पैक्टा इंटरव्यूज़ भी लेंगे और मुआवजा भी। पैक्टा के साथ डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ के लिए जाजिया की मद में भारी मुआवजों का ऐलान कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर तरीन राना सिकंदर हयात के लिए 80,000 रुपये मुआवजे की मंजूरी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर रियाज का 1,10,000 रुपये का मुआवजा मंजूर। CEO पैक्टा मूसा अली बुखारी का सबसे ज़्यादा 1,40,000 मुआवजा मंजूर। मैट्रिक के ख़राब नताइज पर असातिज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा, जबकि दूसरी जानिब कॉलेज के असातिज़ा की प्रमोशन का मामला इल्तवा का शिकार। सैकड़ों कॉलेज असातिज़ा कई साल से प्रमोशन के मुंतज़िर। असातिज़ा की प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग ताहाल शुरू न हो सकी, जबकि तमाम ग्रेड के असातिज़ा के लिए प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग लाजिम है। हुकाम महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक रवा माली साल में असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के लिए खसूसी बजट मुख्तस किया गया। मैट्रिक के ख़राब नताइज पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बोर्ड पास परसेंटेज से कम रिजल्ट देने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन होगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान से नताइज की तफसीलात मांग ली। स्कूल सरबराहान को 3 रोज़ में डाटा फराहम करने के हवाले से हुक्म जारी कर दिया गया। 40% से कम नताइज पर असातिज़ा को जुर्माने आयद किए जाएंगे। 20% से कम नताइज पर असातिज़ा का दूसरे अज़ला में तबादला मुमकिन होगा। 10% से कम नताइज पर स्कूल सरबराहान के खिलाफ एक्शन होगा। आइंदा बरस बसंत जनवरी में मनाने का फैसला। ज़रा के मुताबिक फरवरी में रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र बसंत जनवरी के आखिर में मनाई जाएगी। बसंत की हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। डोर, गुड्डी और पतंग साजी की इजाज़त भी अनकरीब दे दी जाएगी। जश्न आज़ादी की आमद में चंद रोज़ बाकी, तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी स्टॉल सज गए। कौमी परचम, झंडियों और जश्न आज़ादी की अशिया खरीदारी जारी। सब्ज़ सफ़ेद टोपियाँ, कपड़े, बैग और ज्वेलरी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। बच्चों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से अशिया खरीदने का खासा जोश व खरोश। गली मोहल्लों और दुकानों को सजाने के लिए खरीदारी में तेज़ी। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आज़ादी की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और वतन से मोहब्बत का इजहार है। इस जज्बे के तहत जश्न आज़ादी को भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।